हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक प्यारी सी वीडियो में स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। अपन बात करेंगे जनरल नॉलेज के बारे में। जनरल नॉलेज मतलब नर्सिंग के जनरल नॉलेज, जो भी वन लाइनर्स क्वेश्चंस बनते हैं हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। हर एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं। चलिए अपन बात करते हैं। पहले मैंने 2 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ, उनको ज़रूर देखना। आगे ये अपन बात करते हैं 21st क्वेश्चन। इन इंडिया वेयर वाज एस्टेब्लिश फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग। इंडिया के अंदर कहाँ पर वेयर वाज फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग की पहली स्कूल कहाँ पे ओपन हुई थी, एस्टेब्लिश हुई थी इंडिया के अंदर? तो मद्रास, चेन्नई। तो याद रखना, मद्रास चेन्नई में इंडिया की पहली नर्सिंग स्कूल को एस्टेब्लिश किया गया था। ये आपके SGPGI लखनऊ 2023 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। याद रखना, इंडिया की सबसे पहली नर्सिंग स्कूल कहाँ पे ओपन हुई थी? मद्रास, चेन्नई में। आगे 22 क्वेश्चन है। द फर्स्ट नर्सिंग स्कूल फॉर वुमेन वाज स्टार्टेड एट। द फर्स्ट नर्सिंग स्कूल, वुमेन्स के लिए नर्सिंग स्कूल कहाँ पे स्टार्ट हुई थी? एट कानपुर सेंट कैथरीन हॉस्पिटल। एट कानपुर में कहाँ पे हुई थी? कानपुर में सेंट कैथरीन हॉस्पिटल में। किसके द्वारा? बाय डॉक्टर एलिस मार्वेल के द्वारा ओपन की गई थी। याद रखना, द फर्स्ट नर्सिंग स्कूल फॉर वुमेन के लिए कहाँ पे ओपन हुई थी? एट कानपुर में सेंट कैथरीन हॉस्पिटल में। किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर एलिस मार्वेल के द्वारा की गई थी। और फर्स्ट नर्सिंग स्कूल कहाँ पे एस्टेब्लिश हुई थी? मद्रास, चेन्नई में। दोनों अलग क्वेश्चन बनते हैं, एक तो वुमेन्स के लिए पूछा गया है और एक डायरेक्ट पूछा गया है नर्सिंग स्कूल। आगे बात करते हैं 23। द नर्सेज डे इज सेलिब्रेटेड टू कॉमोरेट। सभी को पता है नर्सेज डे कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके GMCH चंडीगढ़ 220 में आपका पूछा जा चुका है। एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल के दिन नर्सेज डे सेलिब्रेटेड किया जाता है। एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल 12 मई को मनाया जाता है नर्सेज डे। तो याद रखना, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। 24 नर्सिंग की डेफिनेशन है। इसमें नर्सिंग में बी डिफाइनेड एज द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन रेस्पॉन्सेज। नर्सिंग एक क्या है? एक प्रोसेस होती है जिसमें ह्यूमन रेस्पॉन्सेज को डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट की बात की जाती है एंड उसके हेल्थ एंड इलनेस के बारे में भी। दिस डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग वाज गिवन बाय। ये डेफिनेशन किसके द्वारा की गई थी? दी गई थी अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन। ये पूछा जा चुका है। SCTIMST 2016 में पूछा जा चुका है। ST तिरुवनंतपुरम में ये क्वेश्चन 2016 में पूछा जा चुका है कि नर्सिंग की डेफिनेशन किसने दी थी? अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन। कौन सी डेफिनेशन? जो क्या करती है? डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन रेस्पॉन्सेज टू हेल्थ एंड इलनेस के, ह्यूमन रेस्पॉन्सेज के हेल्थ एंड इलनेस के डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट को डिफाइन करती हैं। उसको नर्सिंग की डेफिनेशन बोलते हैं। लेकिन ये प्रोसेस किसने दी थी? अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन ने दी थी। SCTIMST 2016 में ये पूछा जा चुका है। इन एवरी स्टेट द एग्जामिनेशन ऑफ जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्सेज फॉर कंडक्टेड बाय द। एवरी स्टेट में, प्रत्येक स्टेट में जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्सेज के लिए एग्जामिनेशन किया जाता है। कौन कंडक्ट करवाता है? उसको स्टेट नर्सिंग काउंसिल करवाता है। UP UMS 223 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। याद रखना, इन एवरी स्टेट, प्रत्येक स्टेट में द एग्जामिनेशंस फॉर जनरल नर्सिंग, जनरल नर्सिंग का एग्जामिनेशन और मिडवाइफ के एग्जामिनेशन के कोर्स के लिए कौन कंडक्ट करवाता है? स्टेट नर्सिंग काउंसिल। UP UMS आपके 2023 में पूछा जा चुका है। याद रखना। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या पॉइंट की बात करते हैं। 26 द फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। द फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग वाज एस्टेब्लिश्ड। पहली नर्सिंग स्कूल किसके द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी? इस पे ना तो इंडिया का पूछा है ना ही कहीं का पूछा है। तो सबसे पहले नर्सिंग स्कूल कहाँ पे एस्टेब्लिश की गई थी और किसके द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने की थी 1860 में। एड कहाँ पे की थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्सिंग स्कूल, ST सेंट थॉमस हॉस्पिटल, ST बोलते हैं, सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन में। ये एम्स रायपुर स्टेज फेस्ट 2017 में ये पूछा जा चुका है। मतलब शिफ्ट फेस्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एम्स रायपुर
याद रखना 2017 में पूछा जा चुका है। द फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, पहली नर्सिंग स्कूल किसके द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी? अपनी फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी ने एस्टेब्लिश किया था। कब की थी? 1860 में। कहाँ पे की थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्सिंग स्कूल कहाँ पे है? सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन में। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट 27, द फर्स्ट प्रोफेशनल स्कूल, द फर्स्ट प्रोफेशनल स्कूल द फ्लोरेंस नाइटिंगेल एसटी थॉमस हॉस्पिटल लंदन ऑन एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, ये है कब एस्टेब्लिश की गई थी? 1860 में की गई थी। द फर्स्ट प्रोफेशनल स्कूल, इसको ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट प्रोफेशनल स्कूल कौन सी है और कहाँ पे है और किसने एस्टेब्लिश की गई? तो 26 का ही ये आंसर सेम टू सेम रहेगा कि सबसे पहले नर्सिंग स्कूल या प्रोफेशनल स्कूल फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी के द्वारा ओपन की गई थी एसटी थॉमस हॉस्पिटल लंदन में 1860 में। याद रखना। अगला 28, विच पीरियड ऑफ एज इज कंसिडर्ड एज प्री ऑपरेशन स्टेज इन पेजेट्स थ्योरी, विच पीरियड ऑफ एज, कौन से पीरियड ऑफ एज में प्री ऑपरेशन स्टेज इन पेजेट्स थ्योरी दी जाती है, कंसिडर्ड होती है? विच पीरियड ऑफ एज इज कंसिडर्ड एज प्री ऑपरेशन स्टेज इन पेजेट्स थ्योरी, पेजेट्स थ्योरी में कौन से पीरियड ऑफ एज को प्री ऑपरेशन स्टेज में अपन कंसिडर करते हैं? तो 2 to 7 ईयर्स में कंसिडर करते हैं। ये आरआरबी शिफ्ट सेकेंड 2019 में ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। आगे कहीं पर भी पूछा जा सकता है। हर एग्जाम में आपने को कहीं ना कहीं ये एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करना। विच पीरियड ऑफ एज इज़ कंसिडर्ड एज प्री ऑपरेशन स्टेज इज इन पेजेट्स थ्योरी, पेजेट्स थ्योरी के अंदर प्री ऑपरेशन स्टेज कौन से ईयर्स में आती है, कौन से ईयर एज ग्रुप में आती हैं? ईयर ग्रुप में आती हैं तो 2 to 7 ईयर्स। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट 29, विच नर्सिंग थ्योरिस्ट बिलीव्स दैट मोस्ट पेशेंट्स आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सेल्फ केयर, विच नर्सिंग थ्योरिस्ट बिलीव्स दैट मोस्ट पेशेंट्स आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सेल्फ केयर, यहाँ पे है कौन से थ्योरिस्ट ने, विच नर्सिंग थ्योरिस्ट, किसने, जो भी नर्सिंग थ्योरिस्ट है किसने बिलीव किया था, मतलब ये दी थी थ्योरीज दैट मोस्ट पेशेंट्स आर कैपेबल, मतलब ज़्यादातर पेशेंट्स खुद कैपेबल रहते हैं परफॉर्मिंग सेल्फ केयर, खुद की सेल्फ केयर कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। ये किसने दी थी थ्योरी? तो डोरोथिया ओरम ने दी थी, डोरोथिया ओरम ने दी थी। डी ओरम ऐसे बोल सकते हैं आप, डी ओरम। GMCH चंडीगढ़ 219 क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, मतलब 2019 में कुछ क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विच नर्सिंग थ्योरिस्ट बिलीव्स दैट मोस्ट पेशेंट्स आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सेल्फ केयर, विच नर्सिंग थ्योरिस्ट, कौन से नर्सिंग थ्योरिस्ट ने ये कहा था कि मोस्ट पेशेंट्स, मतलब ज़्यादातर पेशेंट्स अपनी खुद की केयर कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं? डोरोथिया ओरम, डी ओरम ने ये थ्योरी दी थी। GMCH चंडीगढ़ 2019 में पूछा जा चुका है। 30 पॉइंट्स के बारे में अपन बात करते हैं। पेजेट्स स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट फॉर द, पेजेट्स स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट कौन से एज ग्रुप में होती हैं, कौन से ईयर ग्रुप में होती हैं? तो 7 to 11 ईयर्स ओल्ड इज़ द पीरियड ऑफ, इस पीरियड को क्या बोलते हैं? कंक्रीट ऑपरेशनल पीरियड बोला जाता है, कंक्रीट ऑपरेशनल पीरियड बोला जाता है। और पहले वाले को क्या बोलता था, क्या बोला जाता था? 2 से 7 ईयर में जो पीरियड्स था उसको कंसिडर किया था प्री ऑपरेटिंग फेज में। ये कौन सी है? कंक्रीट ऑपरेशनल। पेजेट्स स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, पेजेट स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट जो 7 से 11 ईयर्स में होता है, ओल्ड पर्सन में होता है, उस पीरियड को क्या बोलते हैं? कंक्रीट ऑपरेशनल। DSSB 2019 में ये पूछा जा चुका है। अगला है 31, द मैन लिविंग हेल्थ थ्योरी इज आल्सो कोल्ड, द मैन लिविंग हेल्थ थ्योरी इज आल्सो कोल्ड, मैन लिविंग हेल्थ थ्योरी इसको और क्या बोलते हैं? तो पेरिस ह्यूमन बिकमिंग थ्योरी इसको बोला जाता है। द मैन लिविंग थ्योरी इज आल्सो कोल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। द मैन लिविंग थ्योरी, द मैन लिविंग हेल्थ थ्योरी इसको और क्या बोलते हैं? पेरिस ह्यूमन बिकमिंग थ्योरी। DSSB 2019 में पूछा जा चुका है शिफ्ट सेकेंड में, याद रखना। 32 है, हु डेवलप्ड मोरल थेरेपी, मोरल थेरेपी किसने डेवलप की थी? तो फिलिपी पाइन ने। BRCHO 2021 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखना हु डेवलप्ड मोरल थेरेपी, मोरल थेरेपी किसने दी थी? फिलिपी पाइन ने, याद रखना, पी पाइन ने, याद रखना ऐसे
33 है सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी प्रपोज बाय, अभी मैंने आपको बताया था सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी प्रपोज बाय डी ऑरेंस 2019 में ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी जो अपनी मोस्ट पेशेंट्स होते हैं जो अपनी खुद की सेल्फ केयर परफॉर्म कर सकते हैं, किसने दी थी? डी ऑरेम ने, डोरोथिया ऑरेम ने। 34 है इन विच ईयर इंडियन नर्सिंग काउंसिल वाज पब्लिश द कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेज इन इंडिया। इन विच ईयर, कौन से ईयर में इंडियन नर्सिंग काउंसिल वाज पब्लिश्ड हुआ था द कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेज इन इंडिया के लिए? 2026 में NIA जयपुर राजस्थान हॉस्पिटल में ये पूछा जा चुका है, याद रखना 2026 में इंडियन नर्सिंग काउंसिल। 35 है द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज ICN वाज पब्लिश्ड बाय, ICN किसके द्वारा पब्लिश की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क देना इस क्वेश्चन को। ICN किसके द्वारा पब्लिश की गई थी? बेडफोर्ड फैनविक के द्वारा ये पब्लिश की गई थी। KPSC 2015 में ये पूछा जा चुका है, याद रखना। ICN किसके द्वारा प्रपोज की गई थी या एस्टेब्लिश की गई थी? बेडफोर्ड फैनविक के द्वारा, बेडफोर्ड फैनविक के द्वारा प्रपोज्ड या एस्टेब्लिश की गई थी। ICN इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज, द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? जेनेवा स्विट्जरलैंड। BMHR 2015 में पूछा जा चुका है। ICN का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। 37 हूँ हैज़ डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी थी? एरिक H एरिक्सन ने, याद रखना एरिक H एरिक्सन ने किसकी थ्योरी दी थी? थ्योरी ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट की दी थी। DSSB 2019 में ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, याद रखना। थ्योरी ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट किसने दी थी? एरिक H एरिक्सन ने ये दी थी। 38 इन वर्किंग विद द पेशेंट्स व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर द पेशेंट फॉर द टर्मिनेशन फेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है क्वेश्चन और पूछा भी जा चुका है DSSB 2015। तो याद रखना 2024 DSSB में पूछा जा सकता है कि इन वर्किंग फेज के अंदर विद द पेशेंट, इन वर्किंग विद द पेशेंट के साथ में वर्क कर रहे हैं। व्हेन इज़ द बेस्ट टाइम, कौन सा बेस्ट टाइम है? प्रिपेयर द पेशेंट फॉर द टर्मिनेशन फेज, टर्मिनेशन फेज को प्रिपेयर करने की फेज कौन सी है? वर्किंग फेज, याद रखना। 39 हाउ मच साल्ट मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ वाटर टू मेक ए सॉल्यूशन ऑफ नॉर्मल सेलाइन? 9 ग्राम। हाउ मच साल्ट, कितने प्रतिशत, या अपन बोल सकते हैं हाउ मच लीटर में पूछा जाता है, कोई भी मात्रा में पूछा जा सकता है। हाउ मच मात्रा होनी चाहिए, कितनी मात्रा है? साल्ट मस्ट बी जो ऐड होता है 1 लीटर ऑफ वाटर में टू मेक ए सॉल्यूशन ऑफ नॉर्मल सेलाइन, जिसके कारण वो क्या नॉर्मल सेलाइन बनता है, तो 9 ग्राम। VSSC तिरुवनंतपुरम 2021 में पूछा जा चुका है। अगला इम्पोर्टेंट है 40 while recording intake output nurse has to consider insensible water loss from human body and the normal is कितना होता है? 800 ml। जिप में 2023 में ये पूछा जा चुका है। इनसेंसिबल वाटर लॉस कितना होता है? 800 ml इनसेंसिबल वाटर लॉस होता है। जिप में 2023 में पूछा जा चुका है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो मैं इसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करना।